जय गुरुदेव। माँ की ममता। कुछ समय पहले की बात है। राजा भोज के दरबार में दो महिलाएं न्याय की भीख मांगने पहुंची। एक की गोद में बच्चा था, दूसरे की गोद खाली थी। गोद में बच्चा लिए हुए जो माँ सामने खड़ी थी वह बोली कि महाराज, यह मेरी गोद में जो बच्चा है वह मेरा है, लेकिन यह औरत झूठ बोलकर झगड़ा कर रही है कि यह नहीं, यह मेरा है। महाराज, आप बड़े न्यायी हो, हमारा फैसला कर दो। दूसरी तरफ खड़ी महिला ने रोते हुए कहा कि नहीं महाराज, यह मेरी कोख का बच्चा है। यह निपुत्ती औरत मेरे बच्चे को चुरा ले गई और अब इसे अपना कह रही है। महाराज, कृपा करके मेरा बच्चा मुझे वापस करवा दो। दोनों माताओं की बात सुनकर राजा भोज सोच में पड़ गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। उनकी मन स्थिति को भांप कर राजा भोज के मंत्री ने उठकर राजा के बगल जाकर कहा कि हुजूर, आज रात इन दोनों को रोक दीजिए, कल सवेरे फैसला हो जाएगा। मंत्री की सलाह पर राजभवन में दोनों को ठहरा दिया गया। राजा रात में चिंतित मुद्रा में करवटें बदलता रहा, उसे नींद नहीं आ रही थी। मंत्री के आते ही राजा ने उतावले होकर पूछा कि मंत्री जी, महिलाओं को आपकी परामर्श पर ठहरा दिया गया है, पर फैसला कैसे होगा? मंत्री ने मुस्कुराते हुए अपनी गूढ़ योजना को राजा के सामने रख दिया। राजा बहुत खुश हुआ और चैन की नींद सो गया। सुबह राजा भोज का दरबार लगा। दोनों फरियादी माताएं आईं और इस मामले में फैसले को देखने आम जनता भी जुटी। दरबारी तो थे ही। दोनों ने अपनी अपनी बात राजा के सामने रखी। उनकी बातें सुनकर राजा भोज ने कहा कि देखो माताओं, तुम दोनों ही इस बच्चे पर अपना दावा कर रही हो। हम इसका निर्णय करने में बहुत गंभीर। हमारी समझ में आता है कि जब एक ही वस्तु पर दो लोग समान रूप से अपने अधिकार का दावा करें तो राजा के लिए यही उचित होगा कि उस वस्तु को दो टुकड़ों में बांटकर दोनों को आधा आधा दे देना चाहिए। यही राजा का निर्णय है। ऐसा कहकर राजा भोज ने अपनी तलवार मांगी और कहा कि लाओ, बच्चे को बीच से काटकर दो हिस्सा कर देते हैं। एक एक हिस्सा दोनों माताओं को दे दिया जाएगा। सुनते ही जिस माँ की गोद में बच्चा था उछलकर राजा की ओर करते हुए कहा कि लीजिए महाराज, अपना काम कीजिए। राजा की तलवार उठी ही थी कि दूसरी माँ फपक कर रो पड़ी और उठी तलवार को देखकर और बच्चे के टुकड़े होने की आशंका से कांप गई और बोली, राजा साहब ठहर जाइए, बच्चे को काटिए मत। ये बच्चा उसी को दे दीजिए, पाले पोषे रखे, लेकिन बच्चे के टुकड़े मत कीजिए। इस मौके पर उचित समय जानकर मंत्री खड़ा हो गया, बोला कि राजा साहब, फैसला हो गया। जो माँ बच्चे को उछाल कर काटने के लिए दे सकती है वह बच्चे की असली माँ नहीं हो सकती, परंतु जो माँ बच्चे को दूसरी माँ के पास रखने में भी संतोष पा रही किंतु बच्चे को काटने नहीं देना चाहती है, बच्चे की असली माँ वही है। बच्चा इसको दे दिया जाए। बच्चा उस माँ को दे दिया गया। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि माँ की ममता ऐसी होती है, कोई माँ अपने बच्चे का खून नहीं पी सकती। आप देवी देवताओं के नाम पर बल चढ़ाते हो, वह यदि माँ है तो खून की प्यासी नहीं हो सकती। जय गुरुदेव।